तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा होने वाला है बीएससी फिजिक्स का जो मैकेनिक्स बुक हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ था। चलिए हम लोग यूनिट 1 को देख लेते हैं कि यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यूनिट 1 की, तो उस चैप्टर का नाम क्या है जो हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं, उसका नाम है इलास्टिसिटी। क्या नाम है? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और ये हमारा एक जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनमें से एक टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स कौन सा है? तो वो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप लोग देखेंगे क्या लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये हमारा मुख्य टॉपिक है आज के सेशन का। चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्लास नंबर 10 होने वाला है। तो ये क्लास 10 आप लोग नहीं समझेंगे, ये हमारा बीएससी के लिए चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? तो वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन गामा, कफा, अल्फा एंड ईटा। तो इन चारों के बीच में आपको रिलेशन निकालने के लिए दे सकता है। तो ये जो सवाल है आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट प्रूव, या फिर आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, या फिर शो द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन गामा, कफा, अल्फा एंड ईटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें दिखाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हमने एक क्यूब बनाया है। हम लोग एक क्यूब पे डिस्कस करेंगे और इस क्यूब को हमने रखा कहाँ है? तो एक एक्सिस पे रखा है। कहाँ रखा है? तो एक एक्सिस पे रखा है। जरा आप इस पे अगर ध्यान दें तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो पहला तो हमने एक क्यूब माना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा एक क्यूब है। ये क्या है? एक हमने क्यूब माना है। उसके बाद हमने क्या माना है? एक एक्सिस माना है, जो कि एक्स, वाई और जेड है। ये एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड है। कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है ये जो हमने क्यूब लिया है एक्सिस पे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? इस क्यूब पे फोर्स लगाते हैं, इधर और इधर। ये जो दो फेस है, इन दोनों फेस में हम लोग फोर्स लगाते हैं बाहर की ओर। तो क्या होगा? हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, जिस साइड में फोर्स लगाएंगे उस साइड में क्या होगा? इसकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि इसका जो साइज है इस साइड में बढ़ेगा। क्या होगा? इस साइड में इसका साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये जो साइड है ये घटेगा। घटेगा, क्या होगा? घटेगा, यानी कि ये स्ट्रेन होगा। अगर लंबाई बढ़ जाए तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते थे, और घट जाए तो यहाँ पे स्ट्रेन हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसको पी फोर्स से इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी पी फोर्स से लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक जितना फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स इधर से भी अप्लाई होगा और इधर से भी अप्लाई होगा। किधर होगा? यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि जितना हम लोग फोर्स इधर लगा के इसको खींचेंगे उतना ही फोर्स से ये जो है इसको छोटा करते जाएगा, यानी कि इसका जो है साइज वो घटते जाएगा। तो इधर से अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इधर से क्या होगा? डिक्रीज होगा। इधर क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे जो है फोर्स नेगेटिव लग जाएगा। वही फोर्स लगेगा जो हमने यहाँ पे लगाया, वही फोर्स यहाँ भी लगेगा, लेकिन निगेटिव लगेगा। ठीक है, निगेटिव लगेगा। चलिए यहाँ तक आपको समझा पाया मैंने, मुझे उम्मीद करता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्या रिलेशन है वो हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि क्या इसके बीच में रिलेशन है। सबसे पहले तो आप ये इमेज बनाएंगे अपने कॉपी में। आप अगर नोट्स तैयार करते हैं तो आप साथ में ही इसको बनाते जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या क्या माना है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। हमने क्या माना है कि एक क्यूब है, यूनिट क्यूब हम लोग मानते हैं कि ये एक यूनिट क्यूब है। क्या है? ये एक यूनिट क्यूब है, हम लोग मानते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कि लेट अस कंसीडर। चलिए हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट अस कंसीडर अ यूनिट क्यूब। हमने यहाँ पे एक यूनिट क्यूब माना है। देखेंगे हमने लिखा है कि लेट अस कंसीडर, यहाँ पे देखेंगे तो हमने लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर। चलिए यहाँ पे देखेंगे, लेट अस कंसीडर अ यूनिट क्यूब विच इज सब्जेक्टेड टू आउटवर्ड इलोंगेशन फोर्स पी। यानी कि
ये जो है इसको हम लोग आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर पी फोर्स लगाए हुए थे। यहाँ पे आपने देखा कि पी फोर्स जो है हमने यहाँ पे बाहर की ओर लगाया हुआ है। तो बस हमने यही लिखा कि पी फोर्स जो है इसके बाहर की ओर लगाया हुआ है। और फिर हमने क्या लिखा ज़रा देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने ऑन ईच फेस। तो दोनों हम लोग दोनों फेस में लगाए हैं। यहाँ पे देखेंगे दोनों फेस में हमने लगाया है, इधर भी लगाया है और इधर भी लगाया है। ठीक है, हमने दोनों फेस में इस पे लगाया है, इधर भी फोर्स लगाया है और इधर भी फोर्स लगाया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे हमने यहाँ पे क्या लिखा कि लेट अस सपोज दैट कि सिग्मा, ये क्या है सिग्मा है, इसको सिग्मा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने सिग्मा लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो सिग्मा है यहाँ पे है लेट अस सपोज दैट कि सिग्मा इज द पोइजन्स फॉर द मटेरियल ऑफ द क्यूब। इस मटेरियल जो है क्यूब जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसका हमने क्या मान लिया है कि ये जो पोइजन्स होगा, पोइजन्स रेशियो हमने पढ़ा हुआ था, तो वो जो है इसका सिग्मा हमने मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया है, सिग्मा मान लिया है। चलिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस हैव बीन शोन इन द फिगर। यानी कि फिगर में हमने यहाँ पे दिखाया है, क्या दिखाया है फिगर में कि जब हम लोग एक साइड में फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लगा है, यानी कि तीन साइड से इसमें फोर्स लगेगा। कैसे इसमें फोर्स लगेगा, तो तीन साइड से इसमें फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा था कि क्या लिखा था, जरा देखेंगे फिर से इसमें। तो हमने लिखा था द वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, हमने जो स्ट्रेस अप्लाई किया था P एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, तो स्ट्रेन यहाँ पे निगेटिव P हो जाएगा, एलोंग विथ द थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, जो हमने थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस माना हुआ है उसके एलोंग क्या हो जाएगा, तो ये फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो हमने पहले क्या माना है कि ये जो इसका पोइजन्स है और ये जो हमने स्ट्रेस लगाया है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस है वो निकलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमने क्या लिखा है। तो आगे हम लोग ये देखिए, ये तो वही रिपीट कर दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमने देखिए क्या लिखा है कि फॉर अ स्ट्रेस P, हमने जो यहाँ पे स्ट्रेस है वो P अगर लगाया है, यहाँ पे देखिए अगर P हमने फोर्स लगाया है तो स्ट्रेस हमारा P, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फोर्स P लगा देते हैं तो इसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इसको रो पढ़ेंगे हम लोग, इसको रो, P नहीं बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो। मान लेते हैं कि हमने जो स्ट्रेस लगाया वो रो है, इसको रो बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो इसको रो बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि रो लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, जो हमने स्ट्रेस लगाया है वो हमने रो क्या लगाया है, रो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो रो बाय वाई। वाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाई हो जाएगा। तो शायद यहाँ वाई भी नहीं है, ये गामा है। ठीक है, ये हमारा गामा है। तो हमने क्या किया, इसमें पी इसमें लगाया फोर्स, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या निकल के आया, पी बाय वाई इन इट्स आउन डायरेक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कि अगर समझें हम लोग यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझना चाहें तो ज़रा इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे इधर इसको फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो यहाँ पे गामा बा यहाँ पे रो बाय गामा हो रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रेस है हम लोग रो बाय गामा स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे खुद इसमें स्ट्रेन लग रहा है, क्या लग रहा है, तो माइनस सिग्मा रो बाय गामा, ये जो है स्ट्रेन लग रहा है। अगर हम लोग इतना इसमें अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस तो खुद इसमें जो है ये स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमने लिखा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमने क्या लिखा है। तो आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने वही पे यहाँ पे वही लिखा है कि अगर हम लोग इतना स्ट्रेस लगाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा है कि अगर स्ट्रेन ये है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने यही बताया आप लोगों को, माइनस सिग्मा P बाय रो, यहाँ पे माइनस सिग्मा P बाय रो जो है ऑटोमेटिक उसमें लग जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक क्या कहने का मतलब है कि अपने आप इसमें लग जाएगा, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो वो कम होता जाएगा, वहीं पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो निगेटिव हमने लिखा है उसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे लिखा है निगेटिव जो साइंस है वो इंडिकेट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन द क्यूब। क्या करता है कि क्यूब में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आप कह सकते हैं यहाँ इंडिकेट डिक्रीजेज भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज भी बोल सकते हैं, डिक्रीज इन द क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमने क्या लिखा है जरा देखेंगे। तो आगे देखिए हमने यहाँ पे एक
बनाया हुआ है। तो इस टेबल की मदद से हम लोग समझते हैं कि हमने क्या कहा है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्यूब है, क्या है हमारे पास, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। हम लोग क्या करेंगे, इसके अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा के देखेंगे कि क्या क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए ये टेबल बनाया है। टेबल में हमको क्या लिखना है जरा देखेंगे। तो टेबल में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अगर हम लोग, चलिए यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस में जो हमने फोर्स लगाया वो अगर हम लोग एक्स एक्सिस में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, एक्स एक्सिस में लगाते हैं, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो प्लस किया हमने, ये जो फोर्स लगा रहा था वो हम एक्स एक्सिस में लगाते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं लगाते हैं। तो हमने कहाँ पे लगाया, ये एक्स एक्सिस में लगाया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा और क्यों लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा और क्यों लिखा ये आपको समझ में आया होगा कि ये हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। कहाँ पे अप्लाई किया, तो एक्स एक्सिस की ओर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एक्स एक्सिस में जब हमने फोर्स अप्लाई किया और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस में ये केवल प्लस, यानी कि स्ट्रेस हम लगा रहे हैं एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में ये स्ट्रेस लगेगा। स्ट्रेस हमने क्या बताया कि रो अपॉन गामा हो जाएगा। और स्ट्रेन जो है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होगा। क्या हमने कहा, जरा आप यहाँ पे समझते हैं इसके फिगर से। फिगर में यहाँ पे समझेंगे, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस में हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक्स एक्सिस में तो प्लस होगा, एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएंगे तो एक्स एक्सिस में प्लस होगा। लेकिन वाई और जेड एक्सिस में फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव फोर्स लगेगा और इसका साइज जो है वाई और जेड एक्सिस में घटेगा, ठीक है, घटेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे वही लिखे हैं, क्या लिखे हैं जरा समझेंगे। जो हमने टेबल बनाया उसमें क्या लिखा, जरा टेबल को समझेंगे। तो टेबल में हमने यही लिखा कि जब हम लोग एक्स एक्सिस में, यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस में जब हम लोग प्लस करेंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में नहीं लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस में तो हमने प्लस स्ट्रेस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होगा तो क्या निगेटिव होगा, सिग्मा रो अपॉन गामा, ये निगेटिव होगा। हमने पहले भी समझा इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतना ये निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी निगेटिव रो और गामा लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं अब वाई एक्सिस में हमने वाई एक्सिस में लगाया, तो यहाँ पे जेड में भी हमने नहीं लगाया और एक्स एक्सिस में भी नहीं लगाया। तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में भी प्लस रो गामा, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा सिग्मा रो, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस सिग्मा इंटू रो अपन गामा, ठीक है। ये हमारा हो गया जो हमने अप्लाई किया वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में निगेटिव आया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अब अप्लाई करते हैं जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा सिग्मा रो अपॉन गामा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस रो अपॉन गामा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं टोटल हमने क्या किया वो हम लोग देखते हैं। तो हमने देखें यहाँ पे, तो क्या हमने किया, तो यहाँ पे भी प्लस किया, यहाँ पे भी प्लस किया, यहाँ पे भी प्लस किया। यानी कि हमने एक बार एक्स एक्सिस में प्लस किया, एक बार जेड एक्सिस में प्लस किया और एक बार वाई एक्सिस में भी प्लस कर दिया। तीनों में जब हमने प्लस प्लस किया, फोर्स लगाया, तो तीनों के रिस्पेक्ट में क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो हमने लिखा। अब अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे पी, यहाँ पे भी ये रो है, यहाँ पे भी रो। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे एक बार प्लस है। क्या है, प्लस है। जब हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है, यानी कि ये एक प्लस में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रो अपॉन गामा, और क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 सिग्मा, ये हो जाएगा। और यही हमारा जो है इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, तीनों में हमारा ये हो जाएगा।
कहने का क्या मतलब है हम लोग समझते हैं। चलिए, जब हम लोग वहाँ पे जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, तो पहले रो अपॉन गामा, फिर माइनस था सिग्मा रो अपॉन गामा, फिर माइनस था सिग्मा रो अपॉन गामा। अब तीनों में हम देख रहे हैं कि रो अपॉन गामा कॉमन आ रहा है, ठीक है। करेंगे तो 1 माइनस 2 सिग्मा हमारा बचेगा, ठीक है, ये हमारा बचा। अब ये चीज़ जो है तीनों में बचेगा, ये चीज़ तीनों में बचेगा, तो बस हमने यही यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे भी बचेगा सेम चीज़, यहाँ पे भी बचेगा, यहाँ पे भी वही बचेगा, यहाँ पे भी वही बचेगा, यानी कि इसको भी जब हम लोग जोड़ेंगे और लिखेंगे तो यही बचेगा, इसको भी लिखेंगे तो यही बचेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपने समझा होगा। एक काम करते हैं हम लोग, एक बार फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं। एक बार इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं, यानी कि ये जो हमने टेबल बनाया है एक बार हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार फिर से हम इस टेबल को यहाँ पे चलिए ड्रॉ करते हैं। चलिए, आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट अस नाउ प्रिपेयर अनदर टेबल फॉर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेस। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि दो परपेंडिकुलर के लिए लेंगे। अभी हमने 3 के लिए निकाला, अब हम लोग 2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों हमने अभी फोर्स लगाया तीनों डायरेक्शन में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, केवल 2 डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे। अब जब हम लोग 2 डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हम लोग वो देखते हैं। हमने 3 डायरेक्शन में लगा के देखा, हमें क्या इफेक्ट देखने को मिला वो आपने देखा। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों में से किसी 2 डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। चलिए, किसी 2 डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हम अब वो समझते हैं। चलिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार एक्स एक्सिस में लगा देते हैं और एक बार वाई एक्सिस में लगा देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, जब हम लोग एक्स एक्सिस में लगाएंगे तो वाई में तो कुछ नहीं लगेगा, जेड में भी कुछ नहीं लगेगा। फिर उसी प्रकार जब वाई में लगाएंगे तो एक्स में कुछ नहीं लगेगा और जेड में कुछ नहीं लगेगा, और इस बार हमको जेड में लगाना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस बार केवल 2 ही एक्सिस में देखेंगे। क्या करेंगे, हम लोग 2 एक्सिस में देखेंगे। 2 एक्सिस में अगर हम लोग देखें तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हम लोग वो समझते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया समझते हैं। जब हम लोग एक्स एक्सिस में लगाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस में लगाते हैं तो वाई में 0 और जेड में 0 लगता है, लेकिन इसमें रो अपॉन गामा लगता है, इसमें माइनस सिग्मा रो अपॉन गामा लगता है, इसमें भी माइनस सिग्मा रो अपॉन गामा लगता है। चलिए, अब अगर बात करें, इसमें हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, और अब की बार निगेटिव हम लोग लगा रहे हैं, निगेटिव लगा रहे हैं। निगेटिव लगाने का मतलब क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे लगाया तो इसमें तो निगेटिव ही हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, निगेटिव हुआ होगा, ठीक है। अगर इसमें निगेटिव हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग केवल 2 ही इसमें लेंगे, 2 एक्सिस पे हम लोग विचार करेंगे, एक्स और वाई पे, ठीक है। अगर हम लोग इसमें माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिग्मा रो अपॉन गामा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस रो अपॉन गामा हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा रो अपॉन गामा हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग इस टोटल को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस रो, यहाँ पे माइनस रो, यहाँ पे तो 0 ही होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 माइनस, नहीं 2 माइनस नहीं हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे इन दोनों को, तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो अपॉन गामा बाय 1 प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा इसका, जब हम लोग जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग आगे बात करें इसको हम लोग जोड़ते हैं, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो तीनों को हम लोग यहाँ पे साइड साइड में जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। चलिए, हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं और यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या जोड़ना है, तो रो अपॉन गामा और प्लस करना है सिग्मा रो अपॉन गामा को, तो क्या हो जाएगा, रो अपॉन गामा कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस सिग्मा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। पहला हो गया, क्या कहने का मतलब है, तो ये इसका जब हम लोग जोड़ेंगे, इसका यहाँ पे अगर देखें
तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जब हम लोग जोड़ेंगे इसको सेकेंड वाले को, वाई एक्सिस में हमें जोड़ना है माइनस ऑफ सिग्मा रो अपॉन गामा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें फिर से जोड़ना है माइनस ऑफ रो अपॉन गामा। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस रो अपॉन गामा को कॉमन कर लें तो 1 प्लस सिग्मा यहाँ पे भी बचेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड टेबल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दोनों जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग टोटल करके देखते हैं, जो इसमें आया था और जो इसमें आया था दोनों को टोटल अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग जोड़ें इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। यानी कि हमें जोड़ना किसको है वो हम लोग बात करते हैं। तो हमें जोड़ना है रो, इसको जोड़ना है तो रो, तो जोड़ना है हमें रो अपॉन गामा 1 प्लस सिग्मा, और यहाँ पे जो हमारा था माइनस रो अपॉन गामा 1 प्लस सिग्मा। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो अगर देखें आप तो दोनों में क्या है, कॉमन है, सब कुछ कॉमन मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो दोनों को कॉमन अगर मिल रहा है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो अभी यहाँ पे नेगेटिव देख के आपको नेगेटिव नहीं करना, हम यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों फोर्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रो अपॉन गामा और 1 प्लस सिग्मा। यहाँ पे निगेटिव साइन केवल ये दिखाता है, हमने यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव था और हमने यहाँ पे निगेटिव नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि निगेटिव साइन तो केवल ये दिखाता हमें, कहाँ पे हमने निगेटिव देखा, हाँ देखिए इसमें जो है आपको निगेटिव साइन दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव साइन है, लेकिन हमने वहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो निगेटिव साइन है ये केवल ये दिखा रहा है कि जो फोर्स है वो निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें टोटल फोर्स काउंट करनी है, इसलिए हमने निगेटिव साइन यूज नहीं किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हमने कर लिया, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। चलिए अब हम यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि फॉर एन आइसोलेटेड मटेरियल वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, रो अपॉन कफा हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो लिखा है इसको रो अपॉन कफा बोलेंगे, ठीक है, रो अपॉन कफा है। एंड फ्रॉम द टेबल वॉल्यूम स्ट्रेन, अभी हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम स्ट्रेन जो हमारा था वो 3 रो गामा था। किस में था, तो ये फर्स्ट टेबल जो हमने बनाया था फर्स्ट टेबल में था। उसके बाद क्या था, तो 1 माइनस 2 सिग्मा था। ये कहाँ था, हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए तो ये फर्स्ट टेबल जो हमने बनाया था इसमें हम लोग ये बात नोट करेंगे, ठीक है। ये जो है हम लोग अगर जोड़ें, ये जो हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, दोनों तीनों का टोटल कर दें तो हमारा जो वैल्यू आता है वो यही आता है, ठीक है। वो वैल्यू क्या आता है, तो इसके बराबर आता है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये वॉल्यूम स्ट्रेन टोटल ये हमारा आ जाता है फ्रॉम कहाँ से, तो फर्स्ट टेबल से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसको करेंगे कि ये जो हमारा है ये वॉल्यूम स्ट्रेन है इस टेबल की मदद से, पहला टेबल की मदद से। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम स्ट्रेन हम देख रहे हैं एक आइसोलेटेड मटेरियल की, तो उसमें क्या हो रहा है, रो अपॉन कफा हो रहा है। तो यहाँ से रो और रो कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन बच के आता है वो कफा इज इक्वल टू आता है गामा बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। और ये जो हमारा हुआ पहला रिलेशन प्रूव होता है, ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये हमारा पहला रिलेशन प्रूव होता है, ठीक है। ये हमारा पहला रिलेशन प्रूव होता है। जो हमें कहा गया था कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट प्रूव करें, तो वो हमारा ये पहला रिलेशन प्रूव होता है। चलिए और 2 रिलेशन हम लोग यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कहना है इसका कि चूंकि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, तो वो रो अपॉन ईटा होता है, रो अपॉन ईटा होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, सेकेंड टेबल की मदद से, सेकेंड टेबल में हमने देखा कि 2 रो अपॉन गामा इज 1 प्लस सिग्मा। ये हमारा सेकेंड टेबल में था। तो दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है 2 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 2
अपॉन गामा और 1 प्लस सिग्मा, ये है। यहाँ से रो कट जाएगा, यानी कि ईटा इज इक्वल टू हमारे पास बन के आता है गामा इंटू 2 1 प्लस सिग्मा, और ये हमारा एक और रिलेशन बन के आता है। तो अगर रिलेशन प्रूव करने के लिए बोला जाए तो ये एक दूसरा रिलेशन हमने लाया। अब दो समीकरण हमने देखा, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग बात करें अगर समीकरण 1 एवं 2 से, कहाँ से बात करें, फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2 से। तो हम लोग कहाँ से बात करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों का, तो 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू गामा 3 के हमारे पास आता है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, एंड यहाँ पर अगर हम लोग करके देखें तो हमारे पास क्या आता है, 2 प्लस 2 सिग्मा इज इक्वल टू गामा बाय ये ईटा आ जाता है। ठीक है, ईटा आ जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग हियर, हम लोग क्या ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। हाँ, किस दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखें जो हमारा ये पहला था, तो ये जो हमारा है इसको और इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड अगर करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास 3 इज इक्वल टू गामा बाय 3 के प्लस गामा बाय ईटा आ जाता है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू गामा 1 प्लस 3 के प्लस 1 बाय ईटा, ये हमारे पास निकल के आता है। क्या आता है, तो ये हमारे पास निकल के आता है। आगे हम लोग इसको अगर सॉल्व करें अच्छी तरह से तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये बन के आएगा कि 3 तो 3 इज इक्वल टू गामा 3 के प्लस 1 बाय 3 के एन, ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है। अब यहाँ से हम लोग गामा अगर लें तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 के प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं तो हमारे पास 9 कफ़ा ईटा बाय नीचे में क्या आ जाएगा, 3 के प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन आया ये हमारा तीसरा रिलेशन आ गया। तो हमने यहाँ पे 3 रिलेशन अभी प्रूव किया। कितना रिलेशन प्रूव किया, 3 रिलेशन प्रूव किया। तो अगर हम लोग देखें एक तरीके से, तो ये पहला हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा पहला रिलेशन है। तो ये रिलेशन जो है हमारा, ये क्या है, तो ये पहला रिलेशन है। तो देखेंगे यहाँ पे ये तीसरा रिलेशन है। तो 3 रिलेशन हमने प्रूव किया। चलिए हम लोग पहला रिलेशन देख लेते हैं। तो पहला रिलेशन हमने यहाँ पे प्रूव किया, तो ये हमारा पहला रिलेशन है। फिर हमने दूसरा रिलेशन क्या प्रूव किया, तो दूसरा रिलेशन देखेंगे तो हमने यहाँ पे प्रूव किया। और फिर तीसरा रिलेशन हमने अभी तुरंत प्रूव किया है। क्या प्रूव किया, तो ये है। तो जो रिलेशन पूछा जाता है इलास्टिक कांस्टेंट के बीच, वो यही 3 रिलेशन है। आई थिंक आप लोगों को जो कुछ भी मैंने समझाया ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन, ये हमने समझ लिया है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।